नमस्कार। इकोनॉमी टुडे की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और शेयर बाजारों के साथ खास तौर पर प्रधानमंत्री की जो यूएस यात्रा है, जहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली है, इस पर रहेगी हमारी खास नज़र। लेकिन आइए सीधे शुरू करते हैं इस वक्त की आर्थिक सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज वॉशिंगटन में होगी मुलाकात। प्रधानमंत्री ने जताई दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की उम्मीद। बजट सत्र के पहले हिस्से के अंतिम दिन आज लोकसभा में पेश होगा नया आयकर विधेयक। इनकम टैक्स कानूनों को आसान बनाना बिल का उद्देश्य। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की सहकारिता मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की पहली बैठक। सहकारी समितियों को सशक्त करने से जुड़ी पहलों पर चर्चा। कोऑपरेटिव सेक्टर को मिलेगा बूस्ट। और आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 174 अंक चढ़कर 76,340 के पार, वहीं निफ्टी 43 अंकों की बढ़त के साथ 23,808 पर कर रहा है कारोबार। तमाम बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर, जहां एफआईआईज की बिकवाली है और वहीं डीआईआईज की खरीदारी भी जारी है, अगर हम शेयर बाजारों की बात करें तो। शुरुआत करते हैं गिफ्ट निफ्टी से। शुरुआती क्यूज क्या रहे गिफ्ट निफ्टी के और कितना सपोर्ट मिला उससे दुनिया भर के बाजारों को। 23,159 का लेवल, 70 अंकों का आप यहां पर बढ़त देख सकते हैं। वहीं शेयर बाजार, अगर भारतीय सेंसेक्स पर हम नज़र डालें तो 76,345 का लेवल, 174 अंकों का सपोर्ट। और कुछ इसी तरह हम निफ्टी को भी देख सकते हैं। निफ्टी में भी बढ़त के साथ ही कारोबार होता हुआ नज़र आ रहा है। अहम बात यह है कि महंगाई के मोर्चे पर देश में राहत की खबर है। 23,088 लेवल, 43 अंकों की बढ़त। जनवरी में जो खुदरा महंगाई दर है वो 5 महीने के निचतम स्तर पर है। वहीं अगर दुनिया भर के बाजारों की बात की जाए तो उस पर भी हम आएंगे, लेकिन कौन कौन से वो स्टॉक्स हैं जो मजबूती के साथ बाजार में खड़े हुए हैं। सिप्ला डिफेंसिव सेक्टर यानी फार्मा का दिग्गज काउंटर 2% की बढ़त के साथ। कोटक बैंक, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, एमएनएम, यानी अगर चार्ट के एमैल्गमेशन को देखें तो 3 बड़े काउंटर्स फार्मा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जो बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कहाँ पर मुनाफा वसूली हावी है? टेक महिंद्रा, श्रीराम फाइनेंस, इनोसेंट बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, आयशा मोटर्स, इन तमाम स्टॉक्स में कहीं ना कहीं दबाव देखा जा रहा है। हालांकि बाजार गैप अप के साथ खुलने की तरफ इशारा कर रहा था। अच्छी ओपनिंग हुई है, इसीलिए जो ओपी सपोर्ट है तो शॉर्ट टर्म के साथ बाउंस बैक की भी संभावना बनती हुई नजर आ रही है बाजार में। और जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि प्रधानमंत्री जो 2 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर आज वॉशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं और आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है वैश्विक परिदृश्य के लिहाज से। प्रधानमंत्री और ट्रंप की बैठक में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा के अलावा कई द्विपक्षीय मुद्दों पर भी वार्ता होने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा सहयोग, आतंकवाद निरोध, हिंद प्रशांत सुरक्षा और लोगों के बीच संबंधों यानी कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के हितों में स्पष्ट समानता है। प्रधानमंत्री की ये यात्रा ऐसे वक्त हो रही है जब ट्रंप 20 जनवरी को पद संभालने के बाद विभिन्न देशों से आयात किए जाने वाले सामान पर शुल्क यानी टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस यात्रा के लिहाज से ये माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी को और नई दिशा और गति मिलेगी। और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की यात्रा पर थे। इस दौरे में भारत और फ्रांस के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो पहला जो घोषणा पत्र था, जैसा कि उम्मीद जताई गई थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक की ट्रांसफर दोनों देशों के बीच। नवाचार वर्ष यानी 2026 के लिए इस नवाचार वर्ष का जो लोगो है उसका लोकार्पण किया गया है। नवाचार वर्ष का जो ये लोगो है, कैसे वो इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर डिजिटल साइंसेस की स्थापना पर सहमति कि डिजिटली कैसे साइंसेस को एक्सचेंज किया जा सकेगा, इसकी स्थापना पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है जब हम
भारत और फ्रांस के संबंधों की बात करते हैं। असैनिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर हमेशा से सपोर्टिव रहा है फ्रांस। त्रिकोणीय विकास संबंधी सहयोग पर भी सहमति है जब हम बात करते हैं भारत और फ्रांस को लेकर। मार्जे में भारत के वाणिज्य दूतावास का संयुक्त उद्घाटन हुआ है। भारत और फ्रांस के संबंधों के लिए एक नया मील का पत्थर। अब बात करते हैं संसद से जुड़ी हुई। सरकार कर यानी टैक्स से जुड़ी जो तमाम जटिलताएं हैं या पेचीदगियां हैं उन्हें दूर करने के लिए आयकर विधेयक 2025 लाने वाली है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री साहिबा ने इसका जिक्र किया था और कहा था कि नया आयकर विधेयक जो है हम उसकी घोषणा प्रस्तावित करते हैं। नया आयकर विधेयक वर्तमान में जो लागू आयकर अधिनियम 1961 है, आखिर वो किन मायनों में अलग है, आपको ग्राफिक्स के जरिए आसान भाषा में समझाने की हम कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये इनकम टैक्स बिल क्यों ज़रूरी है। तो वर्तमान में यानी अभी आयकर अधिनियम 1961 लागू है जिसके तहत टैक्स भरा जाता है। समय समय पर 1961 के कानून में कई संशोधन यानी कि अमेंडमेंट्स किए गए। संशोधनों के कारण मौजूदा कानून में कई जो प्रावधान हैं उनका दायरा बढ़ा है और इस लिहाज से 63 साल में जो ये कानून है वो थोड़े जटिल हो गए हैं, क्योंकि कर के मोर्चे पर सरलीकरण निवेश के लिहाज से, टैक्स भरने के लिहाज से बेहद ज़रूरी है। अब क्या होता था कि रिटर्न फाइल करते समय कई चुनौतियां जो थी वो करदाताओं के सामने हमेशा रहती थी, यानी कि भाई आप जब रिटर्न फाइल करते हैं, अब क्या है, अनावश्यक और गैर ज़रूरी शब्द यहाँ से हटाए जाएंगे, कर प्रणाली को और सरल बनाया जाएगा, कानूनी विवाद खत्म करना एक इम्पॉर्टेंट प्रतिबद्धता है और बेहतर तरीके से हम अनुपालन कर पाएँ, टैक्स कंप्लायंस बढ़ाना वो इम्पॉर्टेंट है, वो सुविधाजनक बनाया जाए, इसी पर ध्यान केंद्रित है। अहम बात यहाँ ये है कि नए बिल में कोई नया टैक्स लाने की खबर नहीं है कि भाई आप ये समझ कि कोई टैक्स लाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि उसकी भाषा को और सरल, ताकि मैं और आप समझ पाएँ, उस भाषा का सरलीकरण बहुत ज़रूरी है। कंप्लायंस की प्रक्रिया को और सरल बनाना इस नए आयकर कानून में साफ तौर पर हमें द्रष्टव्य होगा और कानून में संशोधनों के लिए बजट के प्रस्तावों का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और आज जब ये पेश होगा, हमारी कोशिश होगी कि कल हम इसे अपने फोकस में और एक्सपर्ट के साथ चर्चा कर आप तक समझा पाएँ कि आखिर इस पूरे बिल का लब्बो-लुबाब क्या रहा। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की, जिन्होंने नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की है। राज्य मंत्री कृष्णपाल और मुरलीधर सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में समिति ने सहकारिता मंत्रालय, सहकारिता समितियों को सशक्त करने की पहल पर संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सहकारिता मंत्रालय यानी कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, कोऑपरेटिव से कैसे हम नए आय के संसाधनों को विकल्प देते हैं, खासतौर पर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं हैं। और इस बैठक में समिति के सदस्यों ने देश में सहकारी समितियां हैं यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का सशक्तिकरण के संबंधी जो मुद्दे हैं उन पर अपने सजेशंस दिए। साथ ही सरकार द्वारा देश के जो सहकारिता आंदोलन है उसे मजबूत करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनकी प्रशंसा की गई। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि जल्द ही पैक्स भी एयरलाइंस की जो टिकटें हैं उसकी बिक्री कर पाएगा। और फिलहाल इकोनॉमी टुडे में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे भास्कर रवि यानी कि सूर्य कैसे घरों को रोशन करके नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। करेंगे आज के फोकस में इसी पर चर्चा। अरे क्या हुआ मुन्ना, तुझे अदरक और चटवाता हूँ। देखिए इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना। पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं।
इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस, निमोनिया नहीं तो बचपन सही। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और आइए अब रुख करते हैं आज के फोकस का। आज के फोकस में चर्चा का विषय है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसने भारत की सौर क्रांति को सशक्त बनाते हुए सफलतापूर्वक आज ही के दिन 1 वर्ष पूरा किया। दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सोलर पहल मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी की आपूर्ति करने के इस उत्साहपूर्ण लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है, ऊर्जा परिदृश्य को नया आकार दे रही है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2024 को एक महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्घाटन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में रूफटॉप सोलर क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाना व 1 करोड़ घरों को अपनी बिजली पैदा करने के लिए सशक्त बनाना है। ये योजना भारत की पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। इस योजना की 1 साल की उपलब्धि इस प्रकार है। 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत हुई। मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य। फरवरी 2025 तक लगभग 9 लाख घरों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। हर घर को 3 किलोवाट रूफटॉप सोलर की क्षमता हेतु 78,000 रुपये का अनुदान दिया गया है। योजना का क्रियान्वयन ऑनलाइन नेशनल पोर्टल के द्वारा होता है। योजना द्वारा 45% लाभार्थियों का बिजली का बिल शून्य आ रहा है। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, इस योजना से जहां लोगों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ इससे आमदनी भी बढ़ेगी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। अभी ये योजना 1 करोड़ परिवारों के लिए है। इसके तहत घर की छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने के लिए सरकार मदद देगी। सीधे बैंक खाते में पैसा भेजेगी। इससे 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से लाभ लेने वाले राज्यों में प्रमुख रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, उत्तर प्रदेश हैं। हालांकि हर राज्य तेजी के साथ इस योजना से जुड़ रहा है। केंद्र सरकार के अनुदान के साथ कई राज्य अतिरिक्त अनुदान भी दे रहे हैं। इस योजना से पहले जहां केवल 8 लाख घरों में सोलर रूफटॉप थे, वहीं मात्र 1 साल में 9 लाख घरों में ये लगाए गए। ये न केवल ऊर्जा की रिक्वायरमेंट पूरी करनी, बट हमारे को क्लाइमेट चेंज के लिए उसमें रिन्यूएबल एनर्जी पूरी तरीके से यूज़ करके औसतन 3 किलोवाट का रूफटॉप सिस्टम जो एक घर पे लगाया जाता है, वो 100 पेड़ लगाए हम, और उससे जितनी हमारे को कार्बन का रिडक्शन होगा वो एक रूफटॉप सोलर लगाने से पूर्ण हो सकता है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जहां लोगों को आर्थिक लाभ दे रही है, वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण को भी बचा रही है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा, जिस दिन ये योजना अपने प्रथम चरण के लक्ष्य तक पहुंचेगी, ये भारत के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम साबित होगा। कैमरा पर्सन नवीन के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और इसी पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं
उपेंद्र त्रिपाठी जी, पूर्व महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले कहा जाता था कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए कवि, लेकिन अब जो रवि यानी भास्कर हैं वो आपके घर तक उनकी पहुंच है और नवीकरणीय ऊर्जा के एक विकल्प के रूप में जहां कार्बन उत्सर्जन की कमी हो रही है, ये योजना युगांतकारी जब हम एनर्जी के संरक्षण की बात करते हैं। आप बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। ये आप काफी सही बताया कि जहाँ कभी पहुंचते नहीं वहाँ रवि पहुंच जाते हैं, सूर्य पहुंच जाते हैं। ये जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है, ये एक युगांतकारी योजना है, क्योंकि हमारे भारत में टोटल पोटेंशियल अगर हम देखें तो 800 गीगावाट हो सकता है। जो रूफटॉप सेक्टर मतलब रूफटॉप इंडस्ट्रियल है, कमर्शियल है और रेसिडेंशियल है, ये तीनों मिलके। तो ये जो पहली बार ये जो स्कीम था 75,000 करोड़ प्रोवाइड करके ये एक मिशन मोड पे ले आया गया। अभी तो 1 करोड़ जब हो जाएगा तब तक इसका कार्बन इम्पैक्ट जो है 1 गीगाटन कम हो जाएगा, कार्बन फुटप्रिंट जी। और इतने बिजली प्रोड्यूस होगी कि उतना जमीन भी हम सेव कर लेंगे, क्योंकि हर मेगावाट जब रूफटॉप होता है हम 3 एकड़ जमीन सेव करते हैं। अगर वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितने जमीन हम सेव कर रहे हैं। और पहले जब कैबिनेट पे गया था और भारत का टारगेट तभी 100 गीगावाट था, उसी में 40 गीगावाट था रूफटॉप जी। अभी हम वहां पहुंचने वाले, ये जब स्कीम खत्म होगा 28 तक, हमारा रूफटॉप अभी इसी में 30 गीगावाट होगी और वैसे 12 गीगावाट हमारे पास अभी है, कुल मिला के हम 40 पास कर जाएंगे जी। तो त्रिपाठी जी, तो सौर बिल्कुल सौर क्षमता का विस्तारीकरण तो इससे हो ही रहा है, लेकिन कैसे हम होम फ्रंट पर घरेलू बचत भी कर रहे हैं और ये आय का सृजनकर्ता जो है उसके रूप में भी ये योजना कारगर साबित हो रही है। वो देखिए, जब हम यूनिट की बात करते हैं जो 1 किलोवाट या 2 किलोवाट और 3 किलोवाट जो लेते हैं, वो एक नेट मीटरिंग का प्रोविजन है। वो नेट मीटरिंग में क्या होता है कि वो जो खर्च करते हैं वो उससे डिडक्ट होके नेट उनका क्या फायदा होता है, उसी में उनको पेमेंट मिलता है। तो जो जिसका कंजम्पशन कम है, खपत कम है, उनको हर महीने कुछ ना कुछ पैसा मिलता है सरकार से। तो इसीलिए ये एक युगांतकारी स्कीम है, ये रूरल इंडिया पे भी पॉपुलर हो रहा है। अच्छा त्रिपाठी जी, क्योंकि हम रूरल इंडिया की बात कर रहे हैं, इसमें मॉडल जो सोलर विलेजेस हैं ये भी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इस पूरी योजना का। तो कैसे ये उदाहरण स्वरूप एक मॉडल के रूप में काम करते हैं और खास तौर पर एक गांव दूसरे गांव से बहुत कुछ सीखता है। सही बात है, हर जिले में इसी जो स्कीम है, जब प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किए थे पिछले साल, उसी स्कीम में जो पीआईबी का प्रेस रिलीज आया है उसमें लिखा है हर जिले में एक सोलर विलेज बनाया जाएगा। और वैसे गुजरात में तो एक है, यूपी में एक है जी। और काफी स्टेट में वो कर रहे हैं। वो तो काफी मतलब इंस्पायर करता है, जो मैसेज पहुंचना है लोगों के बीच में, जो मैसेज पहुंचना है कि ये रूफटॉप जो काफी यूजफुल है, पैसा मिलता है, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए अच्छा है। तो ये जो मैसेज जो रूफटॉप सोलर विलेज होता है, वो पूरा सोलर विलेज होता है, उनसे काफी लोगों को पता चलता है कि स्कीम क्या है। जी त्रिपाठी जी, सोलर पैनल्स का जो प्रोडक्शन है इसमें आप कितनी तेजी आती हुई देखते हैं, क्योंकि सोलर पैनल्स का होना इस योजना को सशक्त बनाने के लिए, इस योजना के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है। तो उसके प्रोडक्शन लेवल पर किस तरह से मिशन मोड में काम हो रहा है? इंडिया तो अभी काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है वो जो प्रोडक्शन के फ्रंट पे, क्योंकि पहले तो हम 85% हम चाइना से लेते थे जी। और अभी जो सब्सिडी स्कीम किया गया, जो पीएलआई बताते हैं, उसी की वजह से काफी बड़े बड़े इंडस्ट्री कई राज्यों में अभी बनाना शुरू कर दिया। वो जो सोलर पैनल्स, सिर्फ पैनल्स नहीं, सेल भी बनाना शुरू कर दिए। और हमारे काफी स्कीम है जहां जो डोमेस्टिक कंटेंट रिजर्व है, अगर आप सरकार से सब्सिडी लेंगे तो जो सेल या पैनल हमारे देश बने हुए उसको यूज करना है, उसको डीसीआर बोलते हैं, डोमेस्टिक कंटेंट। तो इसी वजह से एक तरफ तो हम कैपिटल असिस्टेंस दे रहे हैं सरकार, दूसरी तरफ इसको यूज करने के लिए मार्केट के लिए सब्सिडी मैकेनिज्म हुआ है। ये सब देखते हुए सरकार का जो एक्टिव मिशन मोड पे लाए, जो मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग मिशन इसी बजट में आया है, ये सब लेते हुए हम देखते हैं कि इंडिया में काफी प्रोग्रेस अभी काफी मतलब मात्रा में बढ़ रहा है अभी प्रोडक्शन। और ऐसे लगता है कि हम एक दिन जो
80%, 85% इंपोर्ट कर रहे थे बाहर से, वो शायद काफी कम हो जाएगा। जी। इसी के अलावा हम इंडिया एक्सपोर्ट भी शुरू किया। हम पिछले साल शायद $2 बिलियन के हमने एक्सपोर्ट किए इंडिया से, मतलब क्योंकि इंपोर्ट बिल में तो कमी आ ही रही है, ऊपर ऊपर से हम एक्सपोर्ट भी करें। लेकिन संक्षिप्त में आखिरी सवाल ये कि करीबन 17 लाख नए रोजगारों का सृजन इस योजना के माध्यम से हो रहा है, क्योंकि इसमें R&D इन्वॉल्व है, लॉजिस्टिक्स है, फिर सप्लाई चेन है। तो रोजगार के मोर्चे से भी ये जो पूरी योजना है ये एक सशक्त प्रमाण देती हुई। ये सही बात है, ये तो विन 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 है। मतलब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। आपने जो बताया 1.7 मिलियन पीपल का एम्प्लॉयमेंट, ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, और इसी के अलावा भी काफी इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है जो मैकेनिक होते हैं। हमें तो ये चाहिए कि हमें, जैसे जर्मनी में हर 2-3 गांव में एक सोलर कंपनी है जो गांव का इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब सोलराइजेशन करता है। हमें वैसे चाहिए जैसे ये जो मिशन मोड में हमारे उतना मैकेनिक रूरल एरिया में चाहिए जो O&M जो मेंटेनेंस होता है वो अच्छा तरह कर सकते हैं। तो इसका एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल 1.7 मिलियन के अलावा भी और काफी है। एक दिन तो हमें ओला ऊबर हम जैसे फोन पे वी कैन कॉल, वैसे हम मैकेनिक को भी बुला सकते हैं। तो ऐसे चाहिए हमारे इंडिया में, उतने मैकेनिक का पोटेंशियल है। तो पीएमजी का जो विजन है, जो एक मिशन मोड पे हम रूफटॉप लाएंगे और 30 गीगावाट का आएगा, तभी तक तो एम्प्लॉयमेंट ये 1.7 मिलियन के अलावा भी और ज्यादा होगा। और त्रिपाठी जी, जो आवेदन करने की प्रक्रिया होती है सोलर रूफ टॉप पैनल्स को लेकर इस योजना के अंतर्गत, उसको भी बहुत सरल और सिंगल विंडो क्लियरेंस के हिसाब से बनाया गया है। सही बात है, वो तो रूफटॉप का जो पोर्टल है, पोर्टल में करते हैं। और नेट मीटरिंग, वो जो कंपनीज होते हैं वो सब नेट मीटरिंग कराते हैं, बैंक से लोन भी ले आते हैं। सब कुछ अभी हुआ। फिर एक ही की जो थोड़ा डिले है हमारा, जो कि सब्सिडी एडजस्ट करने में, अकाउंट जाने में, नेट मीटरिंग में, वो थोड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा। और सेकंड की रूरल एरिया में हमें और ज्यादा अवेयरनेस चाहिए, लोगों को बताना पड़ेगा कि ये ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि दो शॉर्टकमिंग्स है, इस पर काम होगा तो जो लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है 2027 का, उसको पाने में और आसानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी, आप इस शो पर आए और आपने इस योजना से जुड़ी तमाम जानकारियां डीडी न्यूज़ के इस मंच से साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय डीडी न्यूज़ के साथ साझा करने के लिए। तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किस तरह से कई घरों को रोशन कर रही है और साथ ही साथ पर्यावरण के प्रति एक आम नागरिक का जो दायित्व है उसका निर्वहन भी कर रही है, रोजगार के मोर्चे से भी सकारात्मक पहल है और आय के लिहाज से भी। फिलहाल आज के इकोनॉमी टुडे में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए फोकस के साथ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।